इस क्वेश्चन में कह रहा है अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर इज रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड about an axis passing through its center and perpendicular to its length. A uniform magnetic field of 2 takla perpendicular to its plane of rotation is switched on in the region. Calculate the EMF induced between the center and the end of the rod. ठीक ना, एक रॉड है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक ना। एक मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, बी इक्वल टू 2 टकला। ये क्लियर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब हमने क्या करा, इसे बीच से हिंज कर दिया, और हिंज करने के बाद इसे हम रोटेट कर रहे हैं कितने से, 60 RPS, ठीक ना। अब इसकी एक एंड हो गई मान के चलो P, ये हो गई Q, और ये सेंटर वाली हो गई C। तो हमें सिर्फ सेंटर और किसी एक एंड के बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड बताना है, तो मुझे लेंथ भी इतनी ही चाहिए, ठीक ना, कितनी, 1 मीटर। क्योंकि जितनी ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड होगी उतनी ही यहाँ पे भी होगी, ठीक ना। जितनी ईएमएफ यहाँ इंड्यूस्ड होगी उतनी ही इस तरफ भी होगी। तो नेट ईएमएफ अगर पी और क्यू के बीच में देखा जाए तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं, ठीक ना। दोनों का पॉजिटिव मतलब हायर पोलैरिटी एक तरफ है। ये क्लियर है। तो हम तो सीधा ईएमएफ की बात करते हैं, तो लेंथ कितनी लेनी है हमें, सिर्फ ओनली 1 मीटर। फ्रीक्वेंसी एफ कितनी, 60 RPS। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 2 टकला। तो बस हो गया काम। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटेटिंग रॉड जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम लगाते हैं B πfL², ठीक ना, B πfL²। तो बी कितना है, 2 टकला, इंटू पाई, इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी, 60, इंटू लेंथ कितनी, 1 का स्क्वायर। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120 पाई वोल्ट। क्लियर। और अगर और खुशी चाहते हो तो पाई की वैल्यू रखो, सॉल्व वॉल्व करके पॉइंट पॉइंट में आंसर लगा दो और खुशी मिलेगी। क्लियर। ये हमारा आंसर हो गया 120 पाई वोल्ट।